हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हमने एक चैप्टर करा है ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा कोस थीटा। अब इनका क्या यूज है, एप्लीकेशंस क्या है, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या यूज है, उस प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है, इसी चीज को हम बोलते हैं एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। इसमें दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इसमें देखो जैसे इस बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, द लाइन AC ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द स्टूडेंट टू टॉप ऑफ मीनार। ये एक मीनार है, ये एक स्टूडेंट खड़ा है, यहां से खड़े होके इसके टॉप की तरफ देख रहा है। तो जो उसकी आईज से इसके टॉप के बीच एंगल बनेगा, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बोल दें कि ये एक बिल्डिंग है और यहाँ ग्राउंड है, इसका यहाँ पे ग्राउंड है। अब यहाँ पे हम खड़े हैं, हम यहाँ से नीचे देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, नीचे देखने को हम एंगल कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जब उसकी आईज से अगर बच्चा यहाँ खड़ा है या कोई भी हम यहाँ खड़े हैं, बिल्डिंग ऊपर है, यहाँ से ऊपर देखेंगे तो ये एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हमने ध्यान रखने हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप पे क्लाइंब कर रहा है, जो कि टाइटली स्ट्रेच है एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। ये एक पोल है, इसके ऊपर यहाँ बंधी हुई है एक रोप। ठीक है, वो यहाँ से क्लाइंब कर रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, हमने इसकी हाइट निकालनी है, मतलब AB निकालनी है। इफ एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल, अगर जो रोप है इसका ग्राउंड लेवल के साथ एंगल क्या बनता है, 30 डिग्री। तो हमने मान लिया AB क्या है, एक पोल है ट्राइंगल ABC में। देखो रजे, इसमें हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू दी है, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर है ना। तो हमने परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस फॉर्मूले में आता है, साइन वाले फॉर्मूले में। तो हमने यहाँ पे साइन लगा लिया। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, AB बाय AC इज इक्वल्स टू साइन 30। AB की वैल्यू हमें पता नहीं, AC की वैल्यू क्या है 20 एंड साइन 30 है 1/2। ये 20 ऊपर जाएगा, 2 10 जा 20, तो AB की वैल्यू आ गई 10 मीटर। तो इस पोल की हाइट क्या आ गई, 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक ट्री है, वो स्टॉर्म तूफान की वजह से टूट जाता है और उसका जो टूटा हुआ पार्ट है वो बेंड होके ग्राउंड पे लग जाता है। ठीक है, ऊपर से, और वो ग्राउंड के साथ जो टूटा हुआ पार्ट है वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। हमें फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर दिया हुआ एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। BD एक ट्री ले लिया, अब इसका ये वाला पार्ट टूट के ऐसे जमीन पे लग गया, ये वाला। ठीक है, ऐसे ग्राउंड पे लग गया। तो जो ये है, ये कितना एंगल बनाता है ग्राउंड के साथ, 30 डिग्री। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर दिया हुआ है। अब लेट BD बी अ ट्री। BD एक ट्री मान लिया। ट्राइंगल ABC में देखो हमने क्या निकालना है, टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स, BC और CD, ये इसकी टोटल हाइट है। CD वाला पार्ट ही ये टूट के यहाँ लगा है, तो इसका मतलब हम AC और BC निकाल लें। अब हमारे पास क्या है, बेस है, तो P एक तो परपेंडिकुलर निकालना है, एक हाइपोटेनियस। ठीक है, एक हम tan वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि P/B क्या होता है, tan थीटा। tan 30 क्या हो जाएगा, BC बाय AB। tan 30 की वैल्यू 1/√3, BC AB की वैल्यू 8, तो BC आ गया 8/√3। सिमिलरली ट्राइंगल ABC में cos 30 लगाएंगे, बेस और हाइपोटेनियस वाला, तो √3/2 इज इक्वल्स टू 8/AC। AC की वैल्यू आ गई 16/√3 मीटर। अब टोटल हाइट क्या है इस ट्री की, BC प्लस CD। BC प्लस CD, BC की वैल्यू है 8/√3 और CD की वैल्यू है 16/√3। 8 प्लस 16 24/√3। इसका रेशनलाइज कर दिया तो ये आ जाएगा 8√3 मीटर। तो टोटल हाइट हमारे पास इस ट्री की आ गई 8√3 मीटर। थैंक यू।